मॉर्निंग है। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है। मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बेसिक नॉलेज दूँगा और फायर के रिलेटेड मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊँगा। और फायर हाइड्रेंट, जब बड़ी आग लगती है तब हमको फायर हाइड्रेंट यूज़ करना होता है। फायर हाइड्रेंट ग्राइंडर फायर होस पाइप से हमको आग बुझाना होता है, बड़ी आग लगती है, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, सब लोग रेडी है? एक साथ एक साथ एक साथ हम लोग पुलिस सिक्योरिटी से है ना। सिक्योरिटी का स्पेलिंग क्या है, सब लोग जानते हो? क्या है बताइए। सिक्योरिटी का स्पेलिंग है SECURITY। सिक्योरिटी के स्पेलिंग में ही सब है, बराबर है कि नहीं? पहले हम लोग क्या है, सुरक्षा रक्षक है। S फॉर सुरक्षा रक्षक, मतलब सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है? सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करोगे आप? पहले प्रथम हमको किसकी सुरक्षा करना है? अपनी खुद की सुरक्षा करके दूसरों की सुरक्षा करना है, समझे? यानी जान की रक्षा करना है। जब कोई कठिनाई आती है, जब कोई प्रसंग ऐसा आता है उस वक्त हमको किसी की जान बचानी होती है, तो वैसे हमको अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना होता है, बराबर। पहले प्रथम उसको जान की कीमत होती है, तो जान को पहले हम लोग बचाएंगे, बराबर। जान की रक्षा करना। उसके बाद में हम जिसके लिए काम करते हैं, जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, पहले प्रथम हमारी कंपनी के लिए काम करते हैं, लेकिन हमको कहाँ पे रखा गया है, जिस साइड पे रखा गया है उस मालिक के लिए हम लोग काम करते हैं, मॉल की तरफ से हम लोग काम करते हैं। तो उसके लिए उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए हम लोग को यहाँ पे नियुक्त किया गया, बराबर। यानी प्रॉपर्टी की रक्षा करना। जान की रक्षा करने के बाद हमको प्रॉपर्टी की भी रक्षा करना है, समझ गए? उसके बाद में सबका सम्मान करना है। ये सब चीज करने के वक्त हमको सबका सम्मान भी करना है। सबका सम्मान करना है। कैसे सम्मान करोगे? जब भी कोई गेट के सामने से आ जाता है, तब हम उनको समय के अनुसार उनको क्या करना है? विश करना है, बराबर कि नहीं? विश कैसे करोगे आप लोग? सुबह के वक्त हम लोग क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, समझ गए? दोपहर में हम लोग क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून सर बोलेंगे। उसके बाद गुड इवनिंग सर बोलेंगे। 4 के बाद हम लोग गुड इवनिंग सर बोलेंगे। तो ये सब हो गया, हम लोग का सम्मान हो गया। हम लोग ने सबका सम्मान किया। जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं, किसी के सामने आ जाते हैं, तब हमको क्या करना है? पहले सबका सम्मान करना है। ऐसा नहीं है कि कोई आ रहा है कोई कि आपको ध्यान नहीं दे रहा है, आपको उनका ध्यान बताना है और क्या करना है? उनको समय के अनुसार विश करना है। जहाँ पे अभी चलो आप लोग गेट है, वहाँ पे गेट के सामने खड़े हो, कोई सामने से दिख रहा है आपको, आ रहा है अपनी तरफ आ रहा है, तब आप लोग को क्या करना है? रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि आपको गिने चुने हुए लोगों को आपको विश करना है। सबको जो भी सामने आपके आता है उनको क्या करना है? हमको विश करना है, वेलकम करना है उनको। वेलकम करोगे कैसे? वेलकम करो, वेलकम टू क्या है? वॉक, बराबर है। वेलकम टू वॉक, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ये सब आपको शुरुआत में ही करना है। अगर आप शुरुआत में प्रेजेंटेशन अच्छा दोगे तो उनको आगे भी चल के उनका वक्त, जो वक्त है वो अंदर बिताएंगे वो लोग, तो उनका वक्त भी अच्छा जाएगा। क्योंकि सामने गेट से हमारा क्या हुआ? वेलकम हुआ, स्वागत हुआ। हमारे कौन गेट पे हमारे कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने हमको वेलकम किया, स्वागत किया, हमको विश किया। तो ये क्या होगा? उनका
सम्मान करके हम लोग अंदर भेजेंगे, बराबर कि नहीं? तो उनको अच्छा लगे कि यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है, समझ गए? ये हम लोग डरते बोलने के लिए, बराबर कि नहीं? सब लोग बोलते हैं क्या? कोई एक आध जो बोलने वाला है वो बोलता है, मगर हमको सबको बोलना है। कोई भी हमारे सामने आ जाता है तब हमको उनका पहले सम्मान करना है, ठीक है? इसका मतलब समझ गए आप लोग? अभी जान की रक्षा करना है तो जान की रक्षा करने के लिए जब आग लगती है तब हमको इस फायर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये फर्स्ट एड है। जब भी शुरुआत में आग लगती है उसी में हमको आधा मिनट भी नहीं है, उसके पहले हमको आग बुझाना रहता है। नहीं तो बड़ी आग लगती है तब हम लोग बुझा नहीं पाते हैं, फिर हमको फायर हाइड्रेंट यूज़ करना होता है, तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, समझ गए? ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद में एस के बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट है? हाँ, एस के बाद ई फॉर ईगल आए। तीक्ष्ण नजर से हमको डाय। अभी चलो हम लोग सुरक्षा रक्षक है, हाँ, ऐसा ही नहीं कि हमको केबिन में जाके बैठ जाना है। हाँ, लिखने का वक्त होता है तब हम लोग बैठेंगे, मगर उस वक्त हमारा गेट बंद होना चाहिए, नहीं तो कोई आएगा तो हमारा ध्यान होना चाहिए। कैसे ध्यान होना चाहिए? जैसे चील अपने भक्ष्य को देखती है, कैसे देखती है? चील की नजर से हमको देखना चाहिए, समझ गए? जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, जो चोर है वो आपको देख के आएगा, समझ गए? इसके लिए हमको चारों तरफ तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखना है। हर चीज के लिए हमको देखना है। किसी का स्वागत करने के लिए देखना है, किसी को रोकने के लिए देखना है, किसी को टोकने के लिए देखना है, मगर हमको ये सब चीजें तीक्ष्ण नजर से देखना है। हम लोग देखते हैं क्या? हमारा दिमाग बाद में डाइवर्ट हो जाता है, अपने ख्याल में जाता है, बराबर कि नहीं? मगर जब तक हम लोग ड्यूटी पे है तब तक हमको क्या करना है? क्या करना है हमको? तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखना है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं क्या यहाँ पे बीच में कहीं पे मैं देख रहा हूं आपको, वैसे ही आपको जहाँ पे आप लोग गेट पे है, बराबर कि नहीं? जहाँ पे आप लोग जहाँ पे पोस्ट पे हो आप लोग, वहाँ पे आपको तीक्ष्ण नजर से देखना है। कब तक देखना है? जब तक आप पोस्ट पे हो तब तक आपको उस पोस्ट में कोई भी चीज, आप लोग कहाँ पे ड्यूटी करते हो? गेट पे करते हो और जहाँ पे पोस्ट पे हो वहाँ पे करते हो ना, बराबर है कि नहीं? कोई भी आता है कोई भी जाता है, आपको उनको देखना है जब तक वो आपके नजर से लंबे नहीं जाते, तब तक आपको उनको देखना है। अगर आपको संदिग्ध दिखाई दिया तो आपको क्या करना है? उसको टोकना है, रोकना है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कब से गाड़ी लगाई हो आपने, बराबर कि नहीं? पार्किंग के लिए वहाँ पे आते हैं, पार्किंग में किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। आप किस लिए आते हो? बराबर, यहाँ पे किस लिए आते हैं? कोई शॉपिंग मॉल में जाने के लिए आते हैं, तो पार्किंग में क्या होता है? पार्किंग में हमको क्या करना रहता है? गाड़ी को पार्किंग करना रहता है, तो गाड़ी को पार्किंग ही करना चाहिए। पार्किंग करने के बाद उनका काम क्या होता है? उनका काम क्या होता है? जिसके लिए वो आए हैं वहाँ पे हो जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? मॉल में शॉपिंग के लिए जाएंगे, मगर पार्किंग में वेट नहीं करेंगे। एक से ज़्यादा दो रहते तभी तो करना ही नहीं है। ड्राइवर को इजाज़त है तो गाड़ी में ही बैठेगा, यहाँ वहाँ घूमेगा नहीं, समझ? यहाँ वहाँ घूमना का मतलब क्या हुआ? वो कुछ भी कर सकता है। कहीं पे अच्छा चीज अगर दिखाई दिया वो निकाल भी सकता है, लेके जा भी सकता है, अपनी गाड़ी में डाल भी सकता है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं, तीक्ष्ण नजर से हमको यही देखना है। मगर मैं देखते क्यों बैठूं? है कि वो संदिग्ध है मेरे लिए, मैं तुम उसको वार्न करूंगा। क्या करूंगा? माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, मगर आपको यहाँ पे बैठने की, यहाँ पे घूमने की इजाजत नहीं है। किसी को बोलने के वक्त आपको बोलना है,
समझ गए? ये यहाँ पे बैठो मत, यहाँ पे रुको मत, ये नहीं बोलो। माफ़ी चाहता हूँ सर, गुड मॉर्निंग सर। पहले विश करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग? विश करेंगे उनको। सर गुड मॉर्निंग सर, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको रोक रहा हूँ, मगर यहाँ पे बैठने की इजाज़त नहीं है, यहाँ पे रुकने की इजाज़त नहीं है। आपको सीधे जहाँ पे जाना है वेटिंग करनी यहाँ पे नहीं कर सकते। आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे वेट कीजिए। यहाँ पे पार्किंग में सिर्फ गाड़ी लगा सकते। तो ये तीक्ष्ण नज़र से हम लोग जब देखेंगे, उसके बारे में, उनके बारे में सोचेंगे, तब आप लोग बोल पाओगे, नहीं तो नहीं बोल पाओगे। बोलने के लिए क्या चाहिए आपके पास? क्या चाहिए? कोई बोलता है तो फ्रैंक हो जाता है तो बोल लेता है, लेकिन कोई डरता है। डर नहीं हमारे पास होना चाहिए। सामने वाला साहब रहेगा, क्या बोलेंगे वो, लेकिन बोलने के प्रथम हमको इसके लिए तो बोलना है कि विश करना है। मगर उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? तीसरा अल्फाबेट क्या है? C फॉर करेजियस। कम्युनिकेशन तो करेंगे हम लोग। C फॉर करेजियस। करेजियस का मतलब क्या है? आपने क्या किया? एक जवाब दिया। तो क्या किया आपने? क्या किया आपने? धाड़स दिखाया। करेजियस जो सब में नहीं था, आप में जो गलत है या सही है वो भी होता है, लेकिन हम लोग सी के बहुत सारे अर्थ है, मगर हम लोग एक अल्फाबेट उसी के लिए बनाया है। करेजियस चाहिए हमारे, समझिए। साहस करना चाहिए। अभी आपने साहस कर दिया, आपने जवाब दे दिया, चाहे वो जवाब मैच नहीं हो रहा है, मगर आपने क्या किया? साहस तो किया। वो साहस जरूरी है, करेजियस जरूरी है। करेजियस नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? सामने दिखाई दे रहा है, मगर हाँ दिखाई तो दे रहा है सर, वो तो था वहाँ पे मैंने देखा, अगर मैंने कुछ बोला नहीं, वो नहीं तो क्या डांटेंगे या करेंगे, कुछ करेंगे, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। हम लोग किसी को जवाब देते तो यही जवाब देते, है कि नहीं? हाँ सर वो था तो था, लेकिन बाद में मेरा ध्यान ही नहीं। मेरा ध्यान कब तक रहेगा? कब तक रहना चाहिए मेरा? जब तक वो जाता नहीं तब तक मेरा ध्यान रहना चाहिए। लेकिन हमको वो मैटर वहीं पे फिनिश करना है। सर यहाँ पे आपको इजाज़त नहीं है, तो इसके बोलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? करेजियस, धाड़स करना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? धाड़स करना चाहिए। आपके पास है? यस सर। हमारे पास होता है, मगर हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन धाड़स करते नहीं है, शर्माते। शर्माना भी हो गया, यही झिझकना भी हो गया, बराबर कि हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते। क्या नहीं करते हम लोग? स्टार्ट ही नहीं करते, करने की कोशिश भी नहीं करते। हर आदमी ऐसा ही होता है। हर आदमी यानी सिक्योरिटी गार्ड यानी कोई भी हो, हर आदमी यही होता है, वो धाड़स नहीं करता। जब धाड़स करेगा 2 कदम वो चलेगा, चाहे वो गिरे, वापस खड़ा होना चाहिए और आगे चलते रहना चाहिए। अभी देखो बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो ट्राई कर 10 बार गिरते हैं, बराबर नहीं? छोटा बच्चा जब चलना नहीं जानता है, मगर वो चलना जाने लगा, यानी 10 बार गिरने के बाद वो चलने लगा, तो खुश हो जाता है। आप भी खुश हो जाओ, मगर वो क्या चाहिए आपके पास? करेजियस चाहिए, धाड़स होना चाहिए। आप लोग के पास हर चीज़ में धाड़स होना चाहिए। सामने आप गेट पे खड़े हो, मगर कोई आ रहा है तो उसको यूज नहीं कर रहा है, तो हमारे पास कुर्सी नहीं है, वो धाड़स नहीं है। क्या हम सामने वाले को बोल पाएंगे या नहीं? अभी किसी को बोलना है, जिस तरह से बोलना है आपको, स्माइल देके बोलना है सामने। आप हमारी आवाज़ उनकी कानों में पहुंचनी भी चाहिए, नहीं तो क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे? कुछ सुनाई नहीं दिया तो बराबर बोल नहीं पाएंगे, रिप्लाई नहीं दे पाएंगे आपको। कोई रिप्लाई देते, मालूम है ना, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब आपकी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है, उनसे मिलती है। हमारी आंखें उनकी आंखों से मिलनी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? चलो आ रहे हैं, चलो गेट से आ रहे हैं अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे? समझ गए? इस तरह से हम लोग करेंगे। कैप रहते हैं तो हमको किसको सलूट मारना है? कैप रहते हैं तो हमको इस तरह से हमको सलूट मारना होता है। समझ गए? कोई बड़ा काम रहेंगे तो हम लोग किसी के सामने प्रेजेंट करते तो लेफ्ट राइट करके उसके सामने गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे जब हाथ जाता है तो हर तरीके के बहुत सारे ये रहते हैं। मगर जब हम लोग हमारे सीनियर के सामने जाएंगे तब हम लोग सिविल
चलो सब कैसे होता है, जब कैप निकालते हैं तब हमारा गुड अगर इस तरह से हमको अगर कैप में है तो हमको इस तरह से ही सर यहाँ पे आने के बाद गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं और फिर बाद में हाथ इस तरह तुरंत नीचे। मगर जब आपको मीटिंग के लिए करना है, कोई सामने आता है, एंट्रेंस आ जाता है, तब आप लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग सर इस तरह से बोलेंगे तो लेकिन बोलना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ये बोलना ज़रूरी है, बराबर कि नहीं? वो स्वागत हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वागत हो जाता है। वो भी हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए भी धाड़स करोगे तो अरे दिन में 1000 आते तो हम कैसे बोलेंगे? ये अगर आपने ये किया, क्या किया, ये अगर आप लोग सोचेंगे तो नहीं बोल पाओगे। गेट पे विश करना ही करना है, चाहे 1000 हो या 2000 हो, समझ गए आप लोग? लेकिन उनका ध्यान, उनकी आंखें और आपकी आंखें मिलनी चाहिए, समझ गए? गेट पे ऐसा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड में खड़े हो, लोग आते हैं और लोग जाते हैं, हमको क्यों बोलना है? कोई जाने के टाइम आपको क्या बोलना है? हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे सर। चलो आ गए, हमारे पास आके वेलकम हुआ हमारा जाने के टाइम हमको, है कि नहीं? ये बोलेंगे, उनके सामने जाओगे तो उनके चेहरे पे स्मित आएगी, हंस आएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड आगे सुपरवाइजर बन सकता है, तो उसके लिए हमको ये सब कोशिश करनी चाहिए। करेजियस हमारे पास क्या होना चाहिए? करेजियस होना चाहिए, धाड़स करना चाहिए, करके देखना चाहिए और करते रहना चाहिए। और करते रहेंगे तो ही हम लोग क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा। क्या होगा? सवालों के आप जवाब दोगे तब आपके पास समझेंगे, आप समझोगे आपके पास क्या है, करेजियस है, धाड़स है। चलो गलत हो या सही हो, मगर आप लोग क्या करोगे? समझिए। उसके बाद यू फॉर यूनिफॉर्म में हम लोग रहेंगे तो ही हम लोग एक परफेक्ट सिक्योरिटी गार्ड बन पाएंगे, समझ गए? कल हमारे से गलती होती है कि हम लोग को अधिकार दिया गया है, हम लोग गेट के ऊपर, गेट के सामने रहेंगे, बराबर कि हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, अब जो की प्रॉपर्टी समझो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसकी हम लोग देखभाल करते हैं। यानी हम लोग एक प्रकार के मालिक हो गए, उस जगह के मालिक हो गए कितने घंटे के लिए? जब तक हमारी ड्यूटी है तब तक मालिक के आदेश के अनुसार हमको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है इस जगह पे। जो जगह पे हम लोग मालिक है, मालिक के आदेश के अनुसार हमको वहाँ पे काम करना होगा, समझ गए? तो उसके लिए हमको प्रेजेंटेशन भी देखना चाहिए ना, कि हम लोग किसी को हम लोग विश कर रहे हैं, किसी का हम लोग वेलकम कर रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, सारे अधिकार हमारे पास ये है। तो ये बंदा कौन है, उसकी पहचान क्या है, समझ गए? हम लोग किसको वेलकम करते हैं? गेस्ट, बड़े बड़े गेस्ट होते हैं ना कि हाँ, बड़े बड़े फ्लैट पे रहते हैं लोग, तो उनका हम लोग वेलकम करते हैं। तो उसके लिए हमारी प्रेजेंटेशन हमेशा 12 घंटा, ऐसा नहीं कि सुबह हो गई तो फिर से बाद में लोकल में डल हो गए, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म में इसके लिए हमारा यूनिफॉर्म ऊपर से लेके नीचे तक साफ सुथरे रहना चाहिए। सर पे कैप है तो साफ है कि नहीं? इस तरह से शादी में हम लोग जाते दूल्हा बन के, इसी तरह हमको यूनिफॉर्म में साफ सुथरे और अच्छी तरह से हमको रहना चाहिए। ऊपर क्या होती है, बाल हमारे एकदम कम से कम होनी चाहिए, जैसे पुलिस के होते हैं, बराबर कि नहीं? उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में क्या आता है? बाल हो गए, दाढ़ी हो गई, दाढ़ी हमेशा करनी चाहिए हमको, शेविंग हमेशा होना चाहिए, शर्ट, लाइनर, ये सब चीज़ें पूरी तरह है कि नहीं वो देखना चाहिए, साफ सुथरे रहना चाहिए। बेल्ट, हमारा ट्राउज़र, फिर बाद में आते हैं जूते,